अस्सलामुअलैकुम। लुबना की किचन में आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा बिहारी कीमा। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो रोज़ाना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर अच्छी डिशेस बनाने सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो को एज इट इज़ मतलब ये कि आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंग्रेडिएंट्स देख लें गाइस आप लोग। आधा किलो से थोड़ा सा कम जो है वो कीमा है, वो हमने हाथ का कुटवाया है क्योंकि वो जो मशीन का था वो बहुत बारीक हो जाता है। 2 टेबल स्पून बेसन है, उसको हमने रोस्ट कर लिया है। एक अदद जो है वो हमारा कोयला है जिससे हम धुनी लगाएंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें, उसका पेस्ट बना लिया। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको हमने फाइन चॉप करा है। 1 कप ऑयल है, हाफ कप हमने दही लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। गरम मसाला है 1 टीस्पून, भुना हुआ मसाला है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून हमने लिया लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्चें और नमक हस्बे जायका। तो चलते हैं जल्दी से इसको मैरिनेट करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैरिनेशन करते हैं अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, बेसन, नमक, गरम मसाला, भुना हुआ मसाला, लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हरी मिर्चों का पेस्ट। अब हम गाइस इसको जो है मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको कवर करके। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी से ही। अभी तो मैरिनेशन चल रही है। नहीं, वाकई में बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि वो बेसन और वो हरी मिर्चें, अच्छा, सारे मसालों की आ रही होगी ना मिक्स होने के बाद। आ रही है। तो गाइस बस अब जो है हम इसको कवर कर देंगे और इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। हमने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके बाद जो हमने 1 कप जो ऑयल लिया उसके अंदर से हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर भी डालेंगे और हम इसको अब जो है इसको कवर करके रख देंगे, तेल को भी इसके अंदर मिक्स करके। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके अंदर ऑयल डाला, इसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने मैरिनेशन का जो कीमा था उसके अंदर डाला, जो मैरिनेशन जिसकी होनी थी जिस कीमे की। अब ये देखें, ये 2 से 2.5 घंटे हो गए। अब जो है हम इसको अभी नहीं डाल देंगे, कभी आप लोग समझ रहे हो मैं अभी डाल दूँगी। अब हम इसके अंदर जो है प्याज डालेंगे और उसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, ब्राउन भी नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन करेंगे। अच्छा गाइस, आप लोगों को हमारे घर से बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियों की आवाज़ आती होगी क्योंकि हमारा जो घर है ना वो मेन रोड का है। ये देखिए गाइस, हम जो है वो नरम भी कर रहे हैं, थोड़ी गोल्डन भी कर रहे हैं प्याज को। अच्छा गाइस, ज़रा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या मैं जो है वो बहुत ज़्यादा फालतू बातें करती हूँ? बहुत ज़्यादा। ये शेफ को यही टेंशन रहती है कि मैं बोलती बहुत हूँ, इतनी ज़्यादा बातें करती है कि दिमाग की चटनी बन जाती है। कि मेरी सिस्टर भी बोलती थी अल्लाह ही हाफिज़ है शेफ का बेचारे का, इतना बोलती है ये। तो ये देखें गाइस, हमने जो मैरिनेटेड जो है वो कीमा है वो अब हमने इस प्याज के अंदर डाल दिया है और अब हम इसको चलाएंगे और इसको फिर जो है वो मीडियम टू लो आंच के ऊपर जो है हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे और ये दही के पानी में ही गलेगा। इसके अंदर हम जो है वो एक सिंगल ड्रॉप भी जो है वो पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। फिर हम इसको जो है वो कोयले की धुनी देंगे। अच्छा, कोयले की धुनी भी लगेगी अभी इसको? हाँ ना, तो इसके अंदर तो ज़रूर लगती है और आपको तो पसंद भी है बहुत। जाहिर सी बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और अब कीमा जो है वो तकरीबन हाफ कुक हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। और इसको थोड़ी देर बाद गैस चलाते भी रहिएगा वरना ना नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, हमारा जो कीमा है वो तकरीबन जो है वो पक गया है। और अब हम इसके अंदर प्याज का छिलका रखेंगे और अब हम चारकोल रखेंगे धोने के लिए। इसके अंदर जो है थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपके पास हो वो लगा दें।
اور اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ جو اس کے اندر ہول ہے نا، ایک منٹ، اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ لگا دی پورٹ کا جو ہول ہے اس کے اندر کوئی چیز لگا دیں تاکہ جو ہے اسموک باہر نہیں آئے، اور یہ اندر ہی گھومتا رہے گا. اور بہت مزیدار سا ہمارا قیمہ ریڈی ہے. اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کم سے کم 10 منٹ بعد. دیکھیں گائز، ہمارا جو بہاری قیمہ ہے وہ ڈش آؤٹ ہو گیا. بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اور ہم لوگ اس کو مزیدار سے پراٹھوں کے ساتھ سرو کریں گے. اور آپ لوگ نان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، چپاتیوں کے ساتھ بھی، آپ لوگوں کو جس سے مزہ کیا لگے. اور ایک چیز اس کے اندر جو چارکول کی دھونی لگی ہے اس سے تو اس کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے، پورا اور جو ہمارا جو لاؤنج ہے وہ خوشبو آ رہی ہے نا پوری، خوشبو سے مہک گیا پورا. تو گائز اس کو ٹرائی ضرور کریے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ ٹرائی کرنا مسٹ ہے. تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو کیا کرنا ہے گائز، آپ لوگوں کو اس کو جو ہے آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو. ویڈیوز کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے. اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائکس کرنا ہے، اور اگر نہیں اچھی لگتی تو ڈس لائک بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ حافظ.